हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, और इसकी एक साइड ए बी, दूसरी साइड बी सी और तीसरी ये मीडियन है ए एम, ओके। ये बोल रहा है कि ये रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, रिस्पेक्टिवली किसके इक्वल है, टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये जो इसकी साइड्स है वो रिस्पेक्टिवली किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ओके, दिस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये जो मीडियन ए एम है ये इस पी एन के बराबर है। तो ये जो सिंगल मार्क करा है ये दोनों आपस में बराबर है, ये डबल मार्क वाली दोनों आपस में बराबर है, और ट्रिपल मार्क वाली जो है ना, दिस लाइन बी सी दिस इज इक्वल टू लाइन क्यू आर। इतना उन्होंने दिया हुआ है और अभी प्रूव हमको ये दो चीजें करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या है, हमें जो गिवन है ना, गिवन में हमें बोला है कि दिस ए बी जो है, ए बी ये किसके बराबर है, ये पी क्यू के बराबर है, ओके। उसके बाद क्या है, ये जो पूरी लाइन बी सी है, बेस, ये बी सी जो है ये किसके बराबर है, इस पूरे बेस क्यू आर के बराबर। और तीसरा ये जो मीडियन है ए एम, ये जो ए एम है ये किसके बराबर है, इसकी मीडियन पी एन के बराबर है। ये तीन चीजें दे के रखी हुई है, ओके। अच्छा, मीडियन क्या होती है आपको पता होगा। मीडियन क्या होती है, जब इस ये लाइन से हम जब सामने वाले लाइन के सेंटर पॉइंट को मिलाते हैं ना, इस वाले पीक, इस पॉइंट से, तो उसको मीडियन बोलते हैं। इसका मतलब ये इस लाइन को ना दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो बी एम है और एम सी, ये एम इसका सेंटर पॉइंट है, वैसे यहाँ पे एन जो है क्यू आर का सेंटर पॉइंट है, ये मीडियन का मतलब होता है, ओके। अभी हमें प्रूव क्या करना है, तो चलिए पहला जो है प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो ट्रायंगल ए बी एम कौन सा है, ये है ट्रायंगल ए बी एम। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप समझ सके इजिली। ये है ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन ये वाला है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ये है ट्रायंगल पी क्यू एन। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। देखो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ना मुश्किल नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो इसकी ऑलरेडी एक साइड ए बी इस साइड पी क्यू के बराबर दे के रखी हुई है, ओके, यहाँ पे। और ये जो मीडियन ए एम है ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, तो इस पी एन के बराबर दे के रखी हुई है। अभी एक और चीज़ हमें बराबर प्रूव करनी है। हम ये जो लाइन है ना बी एम, ये क्यू एन के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे शुरू करेंगे, हम इसको ऐसे शुरू करेंगे। हमको ये बी सी जो है इस क्यू एन के बराबर, क्यू आर के बराबर दे के रखा, ओके। हम लिखेंगे जो बी सी है ना, ये वाला बेस, ये इस क्यू आर के बराबर है, ओके। ये देखो ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जब दो से डिवाइड करेंगे, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये गिवन है। अब जो दोनों साइड जब हम BC को 2 से डिवाइड करेंगे और QR को भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी बराबर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो BC बटा 2 क्या है, ये जो पूरी लाइन BC है जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये लाइन BM के बराबर बनेगी, क्योंकि M इसका मिडल पॉइंट है, ओके। तो हम ऐसा लिखेंगे, BC बटा 2 को मैं लिख दूंगा BM इक्वल टू, और ये जो है ना QR बटा 2 इसको मैं QN लिख सकता हूँ, ओके। क्यों, क्योंकि ये N इसका मिडल पॉइंट है। तो ब्रैकेट में इसका रीजन दे देते हैं। इसका रीजन पता क्या है, हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज क्या है, ये AM और PN क्या मीडियन है। ये जो AM एंड PN जो है, PN आर मीडियन, ओके। ये मीडियन है दोनों। मीडियन का मतलब होता है कि जब हम इस यहाँ से सामने वाले लाइन के मिडल पॉइंट को मिलाते हैं जब इस पॉइंट से, तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि BC बटा जो 2 है वो हो जाएगी BM, ओके। इसको मैं BM लिखता हूँ अच्छे से, और QR बटा 2 जो है वो हो जाएगी आपकी QN, ठीक है। QN अच्छे से लिखते हैं यार इसको, ये QN है। तो ये जो QN मतलब ये BR, ये जो QR बटा 2 है वो QN हो जाएगा। देखो MC भी हो सकता है और NR भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या है ना, दो ट्रायंगल बराबर प्रूव करना है ना, इसलिए मैंने ये वाला साइड लिया। ये वाली साइड के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, ओके। तो अब ये हमने BM इक्वल टू QN प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कोग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल जो कोग्रुएंट प्रूव करने हैं, ABM, ओके, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल PQN जो हमें कोग्रुएंट प्रूव करना है, ओके। इसमें क्या है ना, अब ये हमने BM जो है इस QN के बराबर अब ये भी प्रूव किया। तो हम लिखेंगे कि भाई ये जो BM है ये किसके बराबर है, ये QN के बराबर है। इसको मैं लिखूंगा प्रूव्ड एबव, ये यहाँ पे प्रूव किया। तो हमने इन दोनों साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की एक साइड बराबर प्रूव कर दी। उसके अलावा ये जो लाइन AM है ये लाइन PN के बराबर है, ओके, क्योंकि ये दे के रखा हुआ है यहाँ पे। तो AM इज इक्वल टू PN, ये भी क्या है, ये गिवन है, ओके। हमने एक और साइड प्रूव कर दी दोनों के बराबर। उसके अलावा क्या है, तीसरी लाइन AB बच गई। ये जो लाइन AB है
उस ट्रायंगल के पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, तो हमने इसको भी बराबर प्रूव कर दिया। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड साइड साइड, ओके, तीनों साइड जो है बराबर प्रूव कर दिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे हम बोलेंगे इसको, ये कैसे होगा, ये होगा बाय साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब ये याद रखिए आपने, ये हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ओके, अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं ताकि जगह बन जाए इसको करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अभी हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं कि हमने दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बचे हुए। लेकिन उससे पहले ना, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होंगे, याद रखना। मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर रहेगा, ये एंगल जो है वो क्यू के बराबर रहेगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा। तो हमें ये जो बी एंगल है वो क्यू एंगल है, इसका हम यूज करने वाले हैं इसमें सेकंड वाले में। ओके, तो इसलिए जो है ये वाला एंगल जो है, इसको मैं अगर एंगल 1 बोलूंगा, इसको अगर मैं एंगल 2 बोल दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी के थ्रू। ओके, इसका मैं यूज करूंगा, इसलिए जस्ट मैंने मार्क करके रख लिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ, दोनों को मैंने हाईलाइट हटा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमने सेकंड में करना क्या है, ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो एबीसी कौन सा ट्रायंगल है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC। ओके, उसके बाद ट्रायंगल PQR, कौन सा वाला ट्रायंगल है इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये जो हाईलाइट हुआ ये वाला ट्रायंगल है PQR। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, ये लाइन इस लाइन के बराबर ऑलरेडी दी हुई है, और ये जो पूरी बेस है ये ऑलरेडी इस QR के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये AB इक्वल टू PQ है और BC इक्वल टू QR है, दिया हुआ है। अब ये अगर ये इन दोनों लाइन के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी अगर हम आपस में बराबर प्रूव कर दें, तो इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इजीली लग सकती है ना। ओके, तो इसलिए अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने दोनों ट्रायंगल के नाम लिख देंगे, ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें देखो सबसे पहले ये जो लाइन AB है, दिस AB इज इक्वल टू दिस PQ। भाई ये क्या है, ये है गिवन। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो है बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन हम लिखेंगे कि बिकॉज ट्रायंगल, ये जो पहले पार्ट वाले ट्रायंगल है ना, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय CPCT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है इक्वल होते हैं, इसलिए बाय CPCT एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये BM के बराबर ऑलरेडी प्रूव करी है फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये हो गया। तो अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल भी बराबर प्रूव कर दिया, तो साइड हो गई, एंगल हो गया। अब बची तीसरी वाली साइड। तीसरी वाली साइड, ये जो बेस BC है इसका, ये उसके QR के बराबर है। ये भी क्या है, ये गिवन है, तो ये भी क्या है, एक और साइड बराबर प्रूव हो गई। तो भाई हमने इन दो ट्रायंगल ABC और PQR में एक साइड बराबर प्रूव करी, एक एंगल बराबर प्रूव किया, और एक और साइड बराबर प्रूव करी, ये बेस जो है। तो इसमें लग गई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ओके, ब्रैकेट में आ रही है, ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है। ये कैसे हो गया जी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये है हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं क्लियर करूंगा डाउट को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। ओके, इसके अलावा जो है कमेंट करके फीडबैक भी चाहिए मुझे। वीडियो अच्छा लगे तो भी बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो भी बताइए। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।